नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने वर्तनी वाला चैप्टर है। ये वर्तनी अक्षरी या हिज्जे इन्हें कहा जाता है। कुल मिला के देखें, शुद्धिकरण में सिर्फ आपका अनुभव ही काम आता है। दूसरा टॉपिक शुद्ध बोला गया हो और शुद्ध सुना गया हो तो ही आप शुद्ध लिख सकते हैं और आपको पता हो कि यह शब्द कैसा लिखा जाता है, बस। और कोई लॉजिक नहीं होता है शुद्धिकरण का, ठीक है। तो देखें, इसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं लिख रहा हूँ आप उनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो इसमें देखें, सबसे पहला कि वर्तनी क्या है, लिखने की रीति। वर्तनी को लिखने की रीति कहा जाता है और जिसे वर्तनी बोले या अक्षरी बोले या हिज्जे बोला जा सकता है। तो वैसे ही मैं आपके समय कुछ शब्द लिख रहा हूँ जो परीक्षा विशेष है। देखें, पहला अंत्याक्षरी, पहला है अंत्याक्षरी, ठीक है, बिल्कुल डिक्टो। जो लोग लिखना जानते हैं वे लिख भी सकते हैं, फिर अपना चेक कर लेंगे कि कितने सही है कि कितने गलत हैं। दूसरा आशीर्वाद, ये र ऊपर वाला व के ऊपर आना चाहिए, आशीर्वाद। उसके अगला है अंधिकार, उसके अगला है तात्कालिक। तात्कालिक, जो व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं वे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर अपना सही और गलत देख लेंगे कि कितने सही हैं कितने गलत है। फिर है हथिनी, दोनों मात्रा इस पर छोटी होती है छोटी कह रहा हूं, एक छोटी एक बड़ी होती है, हथिनी। अगला है नीरसता, नीरसता। उसके अगला शीर्षक, शीर्षक। अतिथि, अतिथि। उसके अगला है क्षत्रिय, कईयों को लिखना आता होगा, जिनको नहीं आता है वे भी देखें, मैं परीक्षा विशेष बता रहा हूं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। परिणति, उसके अगला देखें अनुदित, आप प्रीवियस किसी न किसी परीक्षा सॉल्व करेंगे तो उधर भी दिख जाएंगे आपको ये सभी। नूपुर, अनुगृहीत, अनुगृहीत। संगृहीत,
अक्षौहिणी, न्योछावर, भले ये सभी को आसान लग रहा होगा कि ये क्या है ऐसा करके, पर 1 नंबर का टॉपिक आता है ये। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 4 न्योछावर लिखे हुए आते हैं तो अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है कि न्योछावर में 1 मात्रा 2 मात्रा, तब वहाँ जाके पता लगता है एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ कैसा है ये। बिल्कुल आसान टॉपिक जिसको हम समझते थे उसी में ही नंबर, हर किसी बड़े बड़े महारथी के नंबर कटते हैं आसान बेसिक नॉलेज पे। ठीक है, तो ये भले आपको लग रहा होगा कि टाइम फजूल वाला, लेकिन आप परीक्षा हॉल में जिस दिन बैठेंगे उस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा। अगला मनःस्थिति, प्रक्षेपास्त्र, कनिष्ठ, मिष्टान, कहीं दुकानों पे मिष्ठान लिखा रहता है ठ, पर वो गलत होता है, मिष्टान। यथेष्ट, झाड़ू, इसमें यहाँ नीचे बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पर नीचे झाड़ू में बिंदी होनी चाहिए जब ही ये शुद्ध होगा। बिल्कुल विशेष ध्यान देना है कि नीचे बिंदी होनी चाहिए झाड़ू। अंत्येष्टि, हिंदू धर्म का 16वां संस्कार अंतिम अंत्येष्टि। विस्मरण, अंतर्धान, धा पे र चाहिए, अंतर्धान। कवित्री, रचयिता, ब्रज, वो नीचे री जो लगा हुआ रहता है वो गलत है। बीवी, ब फिर व, बीवी। वैदेही, सीता का पर्यायवाची शब्द है ये, वैदेही। कैलाश,
शूर्पणखा, श्वशुर, सृष्टा, गौर, नीचे बिंदी चाहिए, कानून, यहां पर भी नीचे बिंदी चाहिए, ईशत, ईशत में हलंत चाहिए त पर, ईशत, वत्स्य, ज्योत्सना, इसमें ज भी आधा, त भी आधा और स भी आधा, ज्योत्सना, सुषुप्ति, उज्ज्वल, इसमें डबल ज, उज्ज्वल, महात्म्य, महात्म्य, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, संश्लिष्ट, उच्छृंखलता, नीचे री की मात्रा, उद्दंड व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये, अनभिज्ञ, पुनरुत्थान, वैशिष्ट्य, दो मात्रा,
वैशिष्ट्य, एक सेकंड, वैशिष्ट्य श्रृंगार, श्रृंगार में कहीं अगर ऐसा लगा हो नीचे र तो ये गलत हो जाए, श्रमिक वाला ये गलत है। श्रृंगार में र नहीं चाहिए, वो श्रमिक वाला हो जाएगा श्र, ये श्रृंगार है। कुमुदिनी, कुमुदिनी प्राकारांतर, प्राकारांतर घुड़दौड़, घोड़ा दौड़ नहीं, घुड़दौड़, नीचे बिंदी है, घुड़दौड़। देखें कुछ तद्भव तत्सम के लिए मैं बताना चाहता हूँ। श और स ये दोनों तत्सम में रहते हैं, तत्सम। अक्ष, अण ये सभी तत्सम शब्द होते हैं। ये स तद्भव में आता है, तद्भव, तद्भव शब्दों में। तो थोड़े से ये है विशेष जानकारी, इसको आप अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इन विशेष क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, ये किसी न किसी परीक्षा में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए आगे आने वाली परीक्षाओं में। और फिर बीच बीच में अगर कुछ नए शब्द मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, 2-2, 4-4 करके। ठीक है मित्रों, तो इसको आप देखें और आप याद करें इन शब्दों को। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।